भैया तो चले गए और अपन चलते हैं सीधा घर पे। तो हे गाइस, स्वागत है सभी का फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। तो अब चलते हैं हम भैया को छोड़ने के लिए बस स्टैंड, क्योंकि भैया जा रहे हैं दीदी के यहाँ पर दीदी के एग्ज़ाम दिलाने के लिए। जिया जी को थोड़ा काम रहता है, इसलिए भैया जाएंगे तो डेली एग्ज़ाम दिलाने के लिए 1-2 दिन में शायद वापस आ जाएंगे। तो अब चलते हैं सीधा छोड़ने के लिए। हाईवे पे तो पहुंच चुके हैं, बस अब है बस का इंतजार। सीधा भैया को बिठाते हैं वहाँ पर है पीछे, तो उनको बिठाते हैं और सीधा निकलते हैं अपन घर के लिए। भैया तो चले गए और अपन चलते हैं सीधा घर पे। तो गाइस यार, हमने सोचा था कि थोड़े टाइम रुकेंगे, आप लोगों को टाइम लैप्स देंगे हाईवे का। तो लेकिन हम गए और बिल्कुल तुरंत ही बस आ गई। लेकिन सही हुआ, क्योंकि दीदी का एग्ज़ाम शायद 1-2 बजे से है। तो भैया को जल्दी ही पहुंचना था, उन्हीं को लो आके जाना था ना दीदी को। भैया जाएंगे फिर उन्हें लो आके जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो सही हुआ जल्दी मिल गई, वरना मुझे एक बार मैं गया तो बहुत टाइम लग गया था। तो अब चलते हैं अपन सीधा घर पर। गाइस आ चुके हैं घर पर, और घर पर आने के बाद मम्मी ने ये तलाए थे, तो सबसे पहले इनको खाते हैं। और भाई साहब चने देखकर तो यार ट्रेन की याद आ गई। भाई साहब हम तो लॉकडाउन से ट्रेन में नहीं बैठे, बहुत दिन हो गए लॉकडाउन से, जब से एक बार भी नहीं गए, वरना ओरछा जाते रहते थे। लेकिन जब से एक बार भी नहीं गए, तो बस अब किसी दिन का प्लान बनाते हैं और वहाँ घूम के आते हैं। ट्रेन में बहुत दिन हो गए घूमे बिना पे। तो गाइस अभी हैं हम बाहर, और भाई साहब ये शोर आपको सुनाई दे रहा हो तो ये है मूंगफली की मशीन का। और अगर आपने मूंगफली की मशीन ना देखी हो तो हम अभी आपको दिखाते हैं। वरना मूंगफली तो पहले हाथ से फूटती थी, लेकिन अब तो मशीन आ चुकी है तो मशीन से फूटती हैं। तो हम आपको मशीन दिखाते हैं। गाइस उसके बाद मैं घर आया और सीधा नहाया, खाना खाया और सीधा सो गया। और मैंने शायद 1 बजे खाना खाया था, उसके बाद सो गया। और अभी टाइम हो रहा है 4:15, यानी कि पूरे 3 घंटे से मैं सो रहा हूँ। और अगर इसे आप 3 घंटे सुनकर अगर भयभीत हो चुके हैं तो कोई ना, छोटे मोटे रिकॉर्ड हैं अपने लिए। मैं जब अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगा, मतलब अपना पूरा डेली रूटीन बताऊंगा, तो ये बहुत छोटी चीज़ लगेगी आपको, बहुत छोटी। तो अभी भी उस पर कमेंट इतनी नहीं हुई है, वैसे तो हो जाती हैं लेकिन इस बार नहीं हुई है, तो अभी तो नहीं बता सकते। और ये ब्लॉग काफ़ी आगे ही बढ़ गया है। और अभी 1-2 कमेंट और आ जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। और देखते हैं, आज कमेंट की ज़रूरत है तो आज नहीं आ रही। कोई ना, किसी को किसी की लाइफ के इंटरेस्ट नहीं है, जिसे है तो बताएंगे ज़रूर हम, लेकिन कल बताएंगे। गाइस इतना तो ज़रूर बताए दिए रहे हैं कि अपनी लाइफ है ना, जो वो एक बॉट की तरह हो चुकी है। बॉट तो आप समझते ही होंगे, अगर जो पबजी खेलता होगा वो समझता होगा, और जो नहीं समझता उसके लिए हम बता दें। बॉट की लाइफ ऐसी होती कि वो प्लेन से उतरा, नीचे आया, एक गन ली, 2 गोली चलाई, मर गया। प्लेन से उतरा, फिर नीचे आया, फिर 2 गोली चलाई और फिर मर गया। और अपनी लाइफ भी कुछ ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल डेली सेम चीज़ है, ये डेली बिल्कुल सेम चीज़ है। वही चीज़ करी और सारा दिन ख़त्म, फिर से वही चीज़ करी, फिर सारा दिन ख़त्म।
हम डिटेल में बताएंगे आपको, बिल्कुल डिटेल में क्या क्या। और भाई जब ऐसी हो चुकी है, मान लो कहीं घूमने चले गए तो थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है, थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी अगर घूमने चले गई तो, वरना तो घर पर हैं तो सेम जानी बिल्कुल। लेकिन उसमें उस सेम जा रही तब भी हम आपके लिए कुछ नया रिकॉर्ड करते, कुछ नया टैलेंट देख रहे हो आप। सेम लाइफ जाने के बाद भी आपके लिए कुछ नया रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल का काम है। और एक तो आप डेली के चेहरे हैं जो मतलब डेली के लोग, उन्हें देख देख बोर हो चुके हैं, शायद ऐसा लगता है, शायद हो चुके हो, क्योंकि आपको चाहिए नई नई चीज़ें, और नई नई चीज़ें के फुल प्रयास करेंगे हम। और अभी तो हम आपसे कम 10 मिनट भी बात कर सकते हैं, कोई ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा बाहर चलते हैं और कुछ दिखाते हैं, इसलिए आपका मन लगेगा देखने के लिए, तब बाहर चलते हैं। तो गाइस फिर से सौरभ आ चुके हैं दूध की बाल्टी लेकर, और जिसको इन्हें देखने में मज़ा आता है ऐसे ही, तो वो और भर भर के कमेंट करेगा, इन्हें सारे काम करते हुए दिखाएं। कतई व्यापार व्यापार, पैसों से घर तो भरेंगे अब दूध बेच कर। तो गाइस थोड़ा बहुत घूमने के बाद हमें पता चला है कि हमारे पास के गांव में है हमें निमंत्रण मतलब कार्ड है, तो बस वहीं पे जाना है खाना खाने के लिए। और वो स्पेशली निमंत्रण कर गए थे कि खाना खाने ज़रूर आना, तो हम और सुलभ और अंशुल और सौरभ नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं और रास्ते में कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो वो दिखाएंगे आपको, और सीधा मिलते हैं वहीं पर। तो गाइस वहाँ से खाना खा के तो आ चुके थे, वहाँ खाना का रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शादी वाला खाना नहीं था, अब आप समझ जाओ वो किस वाला खाना था। तो बस इसी के साथ अभी लाइट नहीं आ रही थी, तो इस ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पा रहे थे। अभी टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं, तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं कोई अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।